अरे ससुर जी प्रणाम, आइए ना मेरी दुकान से वड़ा पाव खा लीजिए। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता कि हमें तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी। ससुर जी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भला कौन सा ससुर अपने बहू बेटे के साथ ऐसा करता है? अरे जब हमने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया तो हमें तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए और उसे अपना बेटा कहते हुए। अरे जब मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। और ये बार बार मुझे ससुर जी मत बोल। और एक बात बता, क्या हुआ? बड़े अकड़ से लेके गया था तुझे वो कि तुझे IAS बनाएगा, यहाँ रेडी लगा रही है तू? अरे नहीं नहीं पापा, आपको नहीं पता। वो क्या है ना, धर्मेंद्र ने ना ऐसी जगह जगह पे ना 7-8 रेडियां खोल ली है। और वो क्या है ना, आज सारी लेबर छुट्टी में थी तो इसलिए आज हम यहाँ आके काम कर रहे हैं, बस यही बात है। मुझे लगता है अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है, तभी तुम मुझसे रिश्ता जोड़ रहे हो। ससुर जी हमारी इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जिसकी आपने इतनी बड़ी सजा दे दी हम दोनों को। गलती? वो कोई छोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी। छोटे मालिक को बैला फुसला के तुम बाहर ले गई, बड़े मालिक बेचारे अकेले रह गए थे घर पे। तुमने एक बार भी ये सोचा कि बड़े मालिक के ऊपर क्या बीती होगी? नहीं नहीं, आपको जरूर गलत फहमी हो रही है, मुझे तो बस पढ़ना था। बाबूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। दरअसल बात ऐसी है कि काव्या ना अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती है और मैं भी चाहता हूँ उसको पढ़ाना, जिसके लिए इसको कोचिंग वगैरह जाना पड़ेगा। दरअसल इसको IAS की पढ़ाई करनी है और मैं भी इसको एक अधिकारी बनते हुए देखना चाहता हूँ। धर्मेंद्र तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है ना हमारा कितना बड़ा कारोबार, कितनी खेती बाड़ी। अरे बहू को समझा, घर में आराम से बैठ के खाना वाना बनाए। ये क्या नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं? अरे मैं मानता हूँ बहुत समझदार नहीं है, लेकिन तू तो समझदार है, उसे समझा सकता है। अगर वो बाहर नौकरी करने जाएगी तो हमारी इज्जत पे कितनी बात उठेगी। लोग ताने देंगे कि इतने बड़े खानदान की बहू नौकरी कर रही है। पर बाबूजी काव्या घर का काम करने के लिए मना कहाँ करती है? उससे मेरी बात हुई है, उसने मुझसे खुद बोला है कि वो सुबह घर का काम कर दे करेगी और फिर पूरा दिन उसके पास फ्री रहेगा, उसमें वो कोचिंग और अपनी पढ़ाई दोनों कर लेंगी। इन केस अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो घर का काम मैं कर लिया करूँगा उसके बदले और वो थोड़ी सी रेस्ट कर लेगी। बाकी आपको तो पता ही है ना, उसका IAS बनने का सपना था तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसको आगे। और उसने मेरे से ये भी कहा है कि वो हमेशा इस घर के उसूलों पे चलेगी, कभी भी मर्यादा नहीं लांघेगी। बाबूजी मैं चाहता हूँ कि काव्या IAS अधिकारी बने और जब वो IAS अधिकारी बन जाएगी ना तो देखना आपको भी उसके ऊपर बहुत गर्व महसूस होगा। धर्मेंद्र मेरी बात कान खोल के सुन ले।